नमस्कार दोस्तों, आज हम भरना सीखेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एसबीआई का। ये ब्लू कलर का है जो अंडर गार्डियनशिप का, मतलब जो हम बच्चे का खाता स्कूल में खुलवाते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो सरकारी स्कूलों में जो पैसा आता है उसके लिए जो हम खाता खुलवाते हैं उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। इस पे देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1 है। 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट बच्चे का गया, पार्ट 1 उसके गार्डियन का, जो उसका जिसकी गार्डियनशिप में वो खाता खुलेगा। माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये तीसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं पार्ट 2। वो दोनों पार्ट 1 थे, ये पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट नंबर आएगा और ये सारा फॉर्म है। अब हम इस पूरे के पूरे फॉर्म को भरना सीखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लगता है, देखने में ज़्यादा बड़ा लगता है क्योंकि इसके कई पार्ट हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आवेदन का प्रथम। ठीक है भाई, खाता कौन सा खुलवाना चाह रहे हैं, नया है, ठीक है, और बैंक में मेरा कोई खाता नहीं है, पब्लिक में खुलेगा। ठीक है, पब्लिक में खुलने के बाद यहाँ पर हम जो बच्चा है जिसका हम खाता खुलवाना चाहते हैं उसका नाम भरेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया मिस्टर काका। उसके बाद ये नीचे वाला जो कॉलम है उसको हम खाली रख सकते हैं। उसके बाद अगला है कॉलम 1/1/2015, उसकी डेट ऑफ बर्थ, लड़का है, लड़की है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बच्चा है तो अविवाहित होगा। फिर ये आधार कार्ड आ गया। आधार कार्ड का ये पंजीकरण का नंबर लिखा रहता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है लेकिन। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया उसके पिता का नाम। काका बच्चे का जो पिता है उसका नाम आएगा मिस्टर कृष्ण। ठीक है, फिर उसकी माँ का नाम यहाँ भर दिया, जैसे मिसेस राधा देवी। ठीक है दोस्तों, माता पिता का नाम हो गया। अब यहाँ आएगा जिसको वो गार्डियनशिप बनाना चाहता है, जैसे खाता कौन ऑपरेट करेगा उस बच्चे के, साइन किसके चलेंगे, उसकी माँ को बनाया, जैसे यहाँ राधा देवी को। राष्ट्रीयता इंडियन है, ठीक है, भारत का नागरिक है, यहाँ टिक कर देंगे। फिर भारतीयता, फिर यहाँ इंडियन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे भी यहाँ लिखा नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे इंडिया। ठीक है, नागरिक भारत का है तो इंडिया लिख देंगे। ठीक है, व्यवसाय में है तो वो गृह विद्यार्थी है, बच्चा है तो विद्यार्थी होगा। और यहाँ IN डाल देंगे, इंडियन कन। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये सिफ नंबर और ये अकाउंट नंबर की जो है ये बैंक वाले पर भी लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ नया लिखना है, मेरा कोई खाता नहीं है। उसके बाद पब्लिक में बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड उसकी फिर क्या है, लड़का है, लड़की है, पुल्लिंग है, या फिर उसकी अविवाहित है, फिर जो आधार कार्ड का नंबर, फिर उसका नाम, पिताजी का नाम, फिर माता का नाम, राष्ट्रीयता भारतीय, फिर इसके बाद नीचे नागरिक भारत का है और विद्यार्थी है और IN डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है हम अगले पार्ट पर। ये जो पार्ट है कि क्या वो भारत के बाहर उसका कोई विद्यार्थी, देश के बाहर का कोई करदाता है तो NA कर देंगे इसके अंदर हम। ठीक है, यहाँ पे उसकी पहचान के लिए कोई भी डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं, कुछ और जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देंगे। पते के लिए हम उसका आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ID है उसकी, और उस ID पर जो आधार एड्रेस लिखा होगा वो एड्रेस हम यहाँ लिखेंगे। और जो स्थायी एड्रेस कहेंगे इसके अंदर परमानेंट में भी इसको डू कर देंगे, ऐसे ही रहेगा। मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर देंगे, फिर मोबाइल नंबर देंगे, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी देंगे, अगर ये ना मिले तो दूसरा मिल जाए। ठीक है दोस्तों, दोबारा से दोहराता हूँ, भाई कोई बाहर का टैक्स देने वाले जो नहीं है, कहते नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है, बाहर देश के लिए नहीं है। ये अपना उसका कोई सर्टिफिकेट जो उसकी पुष्टि करेगा ID के तौर पर, उसकी KYC के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट फीड हो जाता है यहाँ पर।
फिर उसकी यहाँ पते के लिए स्थायी पता है तो उसका हम ले लेंगे आधार कार्ड, या आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो हम यहाँ लिख देंगे उसके, और जो आधार पे एड्रेस है वो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ, फिर स्थायी पते की जगह आएगी वहाँ पर डू कर देंगे, मतलब यही है, नीचे मोबाइल नंबर। आमदनी हम कॉलम खाली छोड़ देंगे क्योंकि बच्चे की आमदनी 0 है। धर्म की बात आएगी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो लिखेगा, तो यहाँ अभी इसका मैं हिंदू कर रहा हूँ हम, ठीक है। और ये एन हो जाएगा भाई, व्यवसायिक है, अगर काम करने वाला है तो कोई जॉब करता है उसके लिए है ये कॉलम, लेकिन ये पार्ट 1 सबके लिए यूज होता है, लेकिन हम बच्चा कर रहे थे एन आ जाएगा कि जॉब नहीं करता तो स्टूडेंट है, हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब इसके साथ जो संबंध व्यक्ति जिसको हम जोड़ना चाहते हैं इसके अकाउंट के साथ बच्चा, तो उसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ उसका नाम आ जाएगा राधा देवी, उसकी माँ को हमने उसका गार्डियन बनाया है, वो उसका खाता ऑपरेट करेगी। उसके स्थान पर 10 साल से कम के बच्चे के लिए ये प्रक्रिया यूज होती है दोस्तों, ठीक है। जो 10 साल से कम उम्र का बच्चा है उसके लिए है ये फॉर्म, यहाँ आ जाएगा उसका राधा देवी, ठीक है। ये संबंध अभिभावक है जो उसका, उसके लिए यूज हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये आईडी कार्ड का नंबर है, दस्तावेज पे इसका जो पहचान पत्र है वो उसका अंदर लिख देंगे। ये कॉलम एन रहेगा, मतलब बाहर के देश का कोई टैक्स वैक्स पे करने वाला है, नहीं है तो अभी एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का कॉलम। अब ये फॉर्म 60 का स्पेस आ गया। फॉर्म 60 में राधा देवी डिक्लेयर करेगी कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, फिर ये राधा देवी, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। वैसे तो यहाँ पे बच्चे का नाम होना चाहिए था, लेकिन हम इसको ऐसे चाहें तो उसके डिक्लेरेशन में एन भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई इसकी इनकम ही नहीं है बच्चे की, लेकिन माँ बाप की इनकम में ऐड होगा जिसका तो खाता जुड़ा है, जिसकी गाड़ी, इसलिए हमने यहाँ राधा देवी का भर दिया, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, इसको भी आप एन करके खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि जो राधा देवी का पार्ट आएगा, राधा देवी के पार्ट वाला जो हम अकाउंट ओपन फॉर्म भरेंगे उसके अंदर इसे भर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाला नीचे वाला कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाली ही रहेगा। ये सारा का सारा कॉलम बैंक कर्मियों के लिए है, जो बैंक का ऑफिस है वो ही इसको फिल करेगा, आपका ऑफिस यूज़ के लिए है, अपने कोई यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है, अपने यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा इस बार दोस्तों जल्दबाजी में बनाया है और थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है, इसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा। अगली बार आपको मैं एक अच्छे और साफ सुथरे तरीके, क्योंकि मैं थोड़ा घर से बाहर चल रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए सोचा ये वीडियो एक अपलोड करते हैं। थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ फ़ोटो राधा देवी की लगेगी, ठीक है, और ये जो राधा देवी है ये अपने साइन करेगी, साइड में जो ब्लैंक बॉक्स पड़ा है इसमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ जॉइंट फ़ोटो लगेगा बच्चे का और माँ का, यहाँ राधा देवी अपने साइन कर देगी, ठीक है। यहाँ साइन हो जाएंगे, यहाँ डेट आ जाएगा, यहाँ स्थान आ जाएगा, जिस जगह वो रहते हैं, और जिस दिन जो साइन कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी, वहाँ स्थान आ जाएगा, यहाँ डेट आ जाएगी, ठीक है। और भर के दिखाई देते हैं इसके अंदर, जैसे भर रहे हैं स्थान, यहाँ दिल्ली कर देंगे, डेट डाल दी है इसके अंदर, दिल्ली लिख दिया है। थोड़ा दोस्तों तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो अच्छा नहीं बन पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूँ। अब जैसे दोस्तों दूसरा पार्ट आ गया जो अंडर गार्डियनशिप के खाते का, यूजीएस के खाते का। अब इसके अंदर आपको यहाँ अकाउंट नंबर अगर माँ का पहले है तो वो चल जाएगा, सिर्फ सीधा फॉर्म भर के ले लेगा बैंक। अगर अब इस पार्ट में दोस्तों हम जो उसका अभिभावक है उसके लिए उसकी जानकारी भरेंगे। अगर माँ का खाता पहले है तो वही चल जाएगा, सिर्फ फॉर्म भरना है, नया खाता नहीं खुलवाना है। लेकिन अगर नया खाता मतलब पहले खाता नहीं है तो फिर ये नया खाता खुलेगा, और इसके अंदर जैसे बच्चे की जानकारी दी थी सेम वही जानकारी हम इसमें भरेंगे, जैसे खाता नया है पहले नहीं है वही चीज़ें। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है, महिला है,
आधार कार्ड का नंबर है, ये मैंडेटरी नहीं है पंजीकरण नंबर, लेकिन चाहे तो आप भर भी सकते हैं। फिर उसके पिताजी का नाम आ गया, लड़के की माँ का जैसे लिया है तो उसके माँ पिताजी का नाम आ गया। फिर उसके पिता का नाम आ गया, उसके पति का नाम आएगा नीचे कृष्ण सिंह, ठीक है। और अब जो बच्चे की माँ है, हमने यहाँ पे उसकी अभिभावक बनाया, उसका गार्डियन बनाया है, तो यहाँ पे उसकी माँ की माँ का नाम आएगा, जैसे गौरी देवी लिखा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये गौरी देवी का आएगा। फिर वही सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, जैसा बच्चे वाला पार्ट भरा था सेम वही। राष्ट्रीयता भारतीय, भारतीय करके वहाँ साइड में इंडियन लिख देंगे, जैसे पिछली बार लिखा था, यहाँ पे लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लिख देंगे जैसे बच्चे वाले पार्ट में लिखा था। और फिर उसके बाद क्या है, गृहिणी है, जॉब करने वाली है, वो भी लिख देंगे, और यहाँ IN लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ भी अलग नहीं है, पार्ट 1 था वो भी, ये भी पार्ट 1 है। उस पार्ट 1 में बच्चे की जानकारी थी, और इस पार्ट 1 में जो उसका अभिभावक बनेगा उसकी जानकारी भरी जाएगी। जैसे उसकी माँ की पिताजी बनेगा तो पिताजी की, यहाँ हमने एक उदाहरण के लिए माँ को लिया है, तो माँ के पिताजी का नाम, माँ के पति का नाम और माँ की माँ का नाम है गए, ठीक है। कुछ कंफ्यूज होने की नहीं ज़रूरत है दोस्तों। राष्ट्रीयता जैसे इंडिया लिख दी, फिर नीचे फिर इंडिया लिखेंगे हम, और नीचे IN सेलेक्ट करेंगे। और उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर वो गृहिणी है तो हमने गृहिणी को सिलेक्ट किया है, ठीक है दोस्तों। सेम वही पार्ट है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब वही आ गया भाई, भारत से बाहर है, यदि नहीं है, काम करते हैं, NA कर देंगे। फिर उसके अंदर उसका पहचान के तौर पर हमने उसके पैन नंबर को लिया है, माँ का पैन नंबर लिखा। एड्रेस प्रूफ के तौर पर हमने उसके आधार कार्ड को लिखा। यहाँ पे आधार कार्ड पर जो पता है हम उस पर लिखेंगे, ठीक है। आधार कार्ड पर जो आधार पर है वो एड्रेस हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने बच्चे का लिखा था वहाँ पे रोहिणी दिल्ली जैज इट इज़। अब मैंने ज़्यादा इसको नहीं इसको फिल करके दिखाया है, बस एज इट इज़ पे, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर आपको मैंने दिखा दिया है कैसे भरना है। आप उसको भी देखकर रिपीट करके देख लीजिए, चाहे पार्ट 1 के कैसे क्या था उसमें, तो आप इसको फिर समझ जाएंगे। यहाँ पिन कोड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपका शहर का ना जिला आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ जो आधार पे एड्रेस है वो आप इसमें अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब नीचे आ गया एड्रेस, स्थाई एड्रेस आ गया। उसको हम एज इट इज़ वही बच्चे वाले में जैसे डू किया था तो वही एड्रेस रहेगा, वो डू कर देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे, यहाँ फिर वैकल्पिक मोबाइल नंबर दे देंगे, और नीचे ईमेल आ जाएगा दोस्तों। ईमेल है तो ईमेल दे दीजिए, कोई ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है कि देना ज़रूरी ही है, लेकिन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर वहाँ पर हम उनकी इनकम दे देंगे, जैसे सालाना इनकम मैंने लिख दी है यहाँ पे 5 लाख है। 5 लाख वैसे गृहिणी की इनकम है, मान लीजिए अंडर गार्डन से खाता खोल रहे हैं, वो तो आपकी मर्जी पे कितने लिखना चाहते हैं। यहाँ NA कर देंगे, कोई बिजनेस नहीं करते हैं क्योंकि हमने वहाँ डिक्लेयर किया है गृहिणी है। और ये एड्रेस है, पटका है, भारत से बाहर का कोई टैक्स वैक्स का बंदा है तो यहाँ NA कर देंगे, ठीक है। ये मैं 50,000 कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और फिर NA कर देंगे, इस कॉलम को भी, इसको भी NA कर देंगे और छोड़ देंगे। NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए लागू नहीं है, इस पर लागू नहीं है क्योंकि वो गृहिणी है, भारत में रह रही है, भारत से बाहर इसका खाता होता नहीं है, टैक्स भारत की टैक्स पेयर है वो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर रहते हैं। जो पार्ट 1 में हमने पैन नंबर का डिटेल भरा था राधा देवी के नाम से, जैसे एज इट इज़ वही भर देंगे। उसकी अगर आधा पैन नंबर के लिए अप्लाई किया है तो पैन नंबर की स्लिप का नंबर लिख देंगे, इनकम लिख देंगे, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है तो लिख देंगे, नहीं है तो भी लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया, हम उसके अंदर जितनी है आमदनी उस हिसाब से लिख देंगे। और यहाँ उसकी डेट आ जाएगी जिस डेट को वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रही है, ठीक है। ये नीचे वाला कॉलम है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ये बैंक कर्मी भरेंगे, ये आप लोगों के यूज़ के लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये ऑफिस यूज़ के लिए है दोस्तों, बैंक कर्मी भरेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ से हम इसको ये छोड़ देंगे। यहाँ फ़ोटो आएगा माँ का सिर्फ, वहाँ हमने जॉइंट फ़ोटो लगाया था, यहाँ सिंगल फ़ोटो आएगा दोस्तों, ये याद रखने की बात है। सिंगल फ़ोटो आएगा मदर का, और मदर यहाँ साइन कर देगी, यहाँ स्थान आ जाएगा, फिर यहाँ डेट आ जाएगी, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। अब पार्ट 2 आ गया दोस्तों, जो मेन पार्ट है, इसके अंदर वही बात है। अब जैसे बैंक खाता नंबर लगाएगा, जो बच्चे का पार्ट का खाता नंबर था वो बच्चे का
सिर्फ नंबर आ जाएगा। जो माँ का खाता नंबर का पार्ट था वो मदर वाले में आ जाएगा, ठीक है। और ये होकर अपना यहाँ से चल पड़ेगा कार्रवाई। अब यहाँ भरते चले जाएंगे, बचत खाता है, क्या फैसिलिटी चाहिए है, क्या नहीं चाहिए। अब इसके अंदर वो भी टिक होती चली जाएंगी। SMS चाहिए, ATM चाहिए, नहीं चाहिए है, वही चीज़। आमतौर पर जो सिंपल बेसिक अकाउंट होता है वो अंडर गार्डियनशिप में खोला जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों के खाते खुलते हैं, उनको ना ATM मिलता है, ना उनको उसकी चेकबुक की फैसिलिटी होती है दोस्तों, ना उसके अंदर किसी तरीके, क्योंकि वो सिंपल बेसिक अकाउंट होता है। और क्योंकि उसमें दोस्तों जीरो बैलेंस का खाते खुलते हैं, उनको चार्ज ना लगे, इसीलिए ये सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती उन्हें, चेकबुक की, ATM की। इसलिए उनका आप सिंपल बेसिक अकाउंट खोला जाता है, BSBD अकाउंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, वो खोला जाता है। अब यहाँ पे ये नॉमिनेशन जॉइंट अकाउंट का नहीं होता दोस्तों, नॉमिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, NA कर देंगे हम, ठीक है। जॉइंट अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि नॉमिनेशन ऑपरेट मदर कर रही है। और ये हमारा फॉर्म कंप्लीट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।